दोस्तों नमस्कार, मैं कमलाकर शेनॉय। मैं अब डोंगरी में केशव जी नाइक रोड पे आया हूँ। अब ये केशव जी नाइक रोड की ये देखिए, रुको भाई, ओए रुको जरा। केशव जी नाइक रोड डोंगरी पे अब ये वन वे है। ये रास्ता जो है ये पूरा वन वे है और यहाँ से जो ट्रैफिक है चलो मैं वो यहाँ से टर्न मारते हैं या आगे से टर्न मारते हैं ताकि वो बाजू से बाहर निकल सकते हैं। अभी ये रास्ता आगे जो है वो पूरा बंद है। वो जो आपको आगे दिखता है वो पूरा बंद है। अब मैं आपको उस रास्ते पे लेके जाता हूँ बाइक पे बैठ के। एक ध्यान में रखिए कि यहाँ से जाने के बाद वहाँ बाहर आने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसी इस तरह से हमारी प्लानिंग है। अभी आपको मैं हर डोंगरी का जो टप्पा टप्पा दिखाता हूँ कि कैसे हमारे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमको बेवकूफ़ बनाती है और हमको तकलीफ पे तकलीफ, यानी कि पैसा खाने के लिए हमको ये बताया गया है कि आईआईटी ने बताया कि हर साल को सिर्फ 70 किलोमीटर का कंक्रीटिंग होना चाहिए हर साल में। मैं अभी बाइक पे बैठा हूँ। हर साल में 70 किलोमीटर का कंक्रीटिंग होना चाहिए ताकि प्रदूषण न हो। पर हमारे नालायक, हमारे देशद्रोही लोगों ने लोगों का हेल्थ हाइजीन का फिक्र नहीं करते हुए 350 से 700 किलोमीटर का कंक्रीटिंग करने का तय किया है। वो कौन से कानून में किया है, कौन से तारीख से किया है और इसमें फ़ायदा किसका है, लोगों का है या हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का है, ये अभी आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से। मैंने अभी 15 मिनट पहले पायदोनी में एक्सपोज किया है कि पायदोनी में आदमी चल नहीं सकता है, वहाँ गाड़ी जा नहीं सकती है, वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं जा सकता है। अभी मैं आपको डोंगरी का शायदा मार्ग दिखाता हूँ। अब हम आए हैं डोंगरी के शायदा मार्ग पे। अभी हम आए हैं डोंगरी के शायदा मार्ग पे। ये देखिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड कैसा जाने वाला है और हमारे फायर ब्रिगेड सो रही है, हमारे ट्रैफिक पुलिस सो रहे हैं, हमारे लोकल पुलिस सो रहे हैं, हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेट को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ये है शायदा मार्ग। ये है शायदा मार्ग। अभी यहाँ जो काम चल रहा है, ये देखिए हालत देखिए यहाँ का। यहाँ अगर अंगार लगी या कोई बिल्डिंग गिरी या किसी को हॉस्पिटल में जाना, आप जा सकते हैं यहाँ से हॉस्पिटल में? अरे क्या यार, आपके लिए मैं लड़ रहा हूँ, मुंडी नीचे कर रहे हो। अरे आप हॉस्पिटल में जा सकते हो, आपका फायर ब्रिगेड आ सकता है, तो आप लोगों ने आवाज उठाया। ये काम गलत तरीके से चल रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ, आइए आपको ये काम कैसा गलत है। ये जो काम चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, ये इलीगल है और इसको कोई परमिशन नहीं है। अभी आपने देखा कि शायदा मार्ग का ट्रैफिक एनओसी है। यहाँ आपको कहीं भी शायदा मार्ग दिखता है क्या? देखो यहाँ शायदा मुकरी स्ट्रीट है, शायदा मार्ग नहीं है। शायदा मुकरी स्ट्रीट है, शायदा मार्ग नहीं है। और ये पूरा रास्ता खोदा हुआ है। इनमें से किसी भी आदमी बीमार गिरे या अंगार लगे तो इन लोग जाएंगे कहाँ से? और हमारे यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये इनको समझ में नहीं आता है कि बेचारे यहाँ के लोग कैसे जिएंगे। इधर आइए सर, लंबे मत रहिए। अभी इसके कानून में देखिए, ये कानून नंबर 3 है ट्रॅफिक एनओसी की, कि दैनंदिन वाहतुकीकरिता एक लेन उपलब्ध ठेवावी। यानी कि इसमें से एक लेन उन्होंने खुला रखना मांगता था, इन्होंने पूरा रास्ते को खोद दिया।
पूरा रास्ते को खोद दिया है। यहाँ से पब्लिक इमरजेंसी में कैसी आएगी, यहाँ फायर ब्रिगेड कैसी पहुंचेगी, यहाँ एम्बुलेंस कैसा पहुंचेगा, इसके बारे में हमारे ट्रैफिक पुलिस, हमारे फायर ब्रिगेड, हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर क्यों नहीं सोचते हैं? क्या ये हम 68 साल का 70 साल का बुढ़े को ये सब काम करना पड़ता है? हाँ, अभी आपको मैंने दिखाया था केशवजी नाइक रोड, वहां से अगर टर्न मारते वो वन वे है, वो वन वे है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये रास्ते की हालत देखो। ये जो केशवजी नाइक रोड है वो यहां से बाहर आता है। ये केशवजी नाइक रोड आपको हमने उस रास्ते से दिखाया था, वो यहां बाहर आता है और यहां रास्ता बंद है। ये देखिए, पूरा रास्ता बंद है। तो वहां से ट्रैफिक जो लॉरी जाएगी वो वहीं से बाहर आता है। तो किसके जान को धोखा है? किसके जान को धोखा है? क्या आमदार के जान को धोखा है, खासदार के जान को धोखा है, या म्युनिसिपल कमिश्नर के जान को धोखा है, या काउंसिलर के जान को धोखा है? ये यहाँ जो रहने वाले हैं इनके जान को धोखा है। और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुप क्यों बैठे हैं? ये बहुत गलत बात है। पहली बात यह है कि इसको परमिशन नहीं है। ये शाहिदा मार्ग है और ये शाहिदा मुकरी मार्ग नहीं है। शाहिदा मुकरी नहीं ना, ये शाहिदा मुकरी है क्या? ये शाहिदा मुकरी है क्या? अरे भाई, शाहिदा मुकरी मार्ग है क्या ये? हाँ, शाहिदा मार्ग नहीं, शाहिदा मुकरी मार्ग है क्या ये? मुकरी है क्या ये? यहाँ शाहिदा मार्ग है, परमिशन शाहिदा मुकरी का है। शाहिदा मुकरी नहीं तो वहां नाम है शाहिदा मार्ग, शाहिदा मुकरी। हाँ, या शाहिदा मार्ग है, शाहिदा मुकरी मार्ग नहीं है ना, ये मुकरी मार्ग अलग है। तो ये एक तो इसका परमिशन नहीं है, एक तो रास्ता बंद है, एक तो ट्रैफिक एनओसी का जो है पूरा उल्लंघन किया है कि पूरा रास्ता बंद किया है आने जाने को ट्रैफिक। और ये सवाल डायरेक्ट कि यहाँ फायर ब्रिगेड कैसे आएगी, यहाँ एम्बुलेंस कैसे आएगी, यहाँ इमरजेंसी व्हीकल्स कैसे आएंगे, यहाँ बुढ़े बुजुर्ग जो चल नहीं सकते उनको अगर व्हील चेयर पे लाना है तो वो कहाँ से आएंगे? इसका सवाल हम किसको, आपको करना है। आपको ट्रैफिक पुलिस को पूछना है कि आपने एनओसी कैसा दिया। ये रात को एनओसी देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि रात को एनओसी नहीं दे सकते काम करने को। फायर ब्रिगेड का एनओसी कहता है कि आधा रास्ता ट्रैफिक के लिए खुला रहना चाहिए ताकि इमरजेंसी व्हीकल जाए। इस तरह से हमारे डोंगरी में पूरी तरह से बर्बादी चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं इसमें म्युनिसिपल कमिश्नर गगरानी पे और एडिशनल म्युनिसिपल गगरानी पे अपना जो भी है वो, उसके ऊपर एफआईआर करना चाहता हूं। और डोंगरी पुलिस मैं आपको कल आऊंगा 26 जनवरी, आपको तकलीफ नहीं दूंगा, मगर इस तरह से दादागिरी म्युनिसिपालिटी की नहीं चलेगी। हर जगह, अब मैंने अभी 15 मिनट पहले पायदोनी में दिखाया आपको कि क्या हालत है बेचारे लोगों की। वहां भी अगर अंगार लगेगा, एम्बुलेंस लगेगा, तो वहां के पब्लिक ने बताया। आप बताइए, यहाँ फायर ब्रिगेड आ सकती है सर? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। हाँ, नहीं आ सकती। एम्बुलेंस आ सकती है? नहीं सर, अभी हमें बाइक भी लगाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। आपके बुजुर्ग, आपके बुजुर्ग अगर यहाँ से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं? नहीं जा सकते। एक्चुअल कैसा है ना कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो है ये उनका करप्शन है सर। ये कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्टर जो अधिकारी है, ये लोग क्या करते हैं, जो सबसे पहली बात हाफ ऑफ द रोड वो करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए लेना चाहिए, और हाफ ऑफ द रोड मूविंग रखना चाहिए। अब आप बताइए, इन बिटवीन कुछ फायर इंसिडेंट होता है या कुछ होता है तो फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। फायर ब्रिगेड अगर बाहर से आती है तो वाटर सप्लाई वहां तक नहीं जा सकती। नहीं, वहां तक पहुंचेगी कैसी? तो टोटली ये कैसा है ना, ये सबकी मिली भगत है। yes. इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व है, साथ ही साथ कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ जो छोटे मोटे फिर कॉन्ट्रैक्टर को बलि का बकरा बना के उनपे क्या फायर। हम कॉन्ट्रैक्टर को बलि का बकरा बनाने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का काम करने के टाइम पे हमारे यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, या हमारे जो चीफ इंजीनियर्स है, या हमारे जो वार्ड्स है, ये इनका एनओसी का देखना इनका फर्ज है। ये ट्रैफिक पुलिस ने जो एनओसी दी है उसका इंस्पेक्शन करना इसका फर्ज है। हमारे डोंगरी पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स है उनका देखना इनका फर्ज है। ये अपने ड्यूटीज में अगर नाकाम रहे हैं तो हम कॉन्ट्रैक्टर को, ये कॉन्ट्रैक्टर पे दबाव डालते हैं कि हमको इतना दिन में काम होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। ये जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो जीत के आए, ये खुद अब 2.5-3 करोड़ लगा के जीत के आए।
तो ये लोग पहले कैसे सोचेंगे कि पहले हमारा रिकवर हो जाए, बराबर। उसके बाद ये दूसरी जनता को, आम जनता को, फिर उसका बाद में नहीं नहीं, तो आम जनता की तरफ ध्यान है ही वो तो नहीं। ध्यान है ही नहीं। देखो 2014 के बाद से सबको पता है कि देश की परिस्थिति क्या है। आज ये माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाला एरिया है, लेकिन कैसा है, आज लोग डरते हैं बोलने के लिए भी। क्यों? कि भाई कहीं मेरे ऊपर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो जाए, मेरे ऊपर कोई एक्शन ना हो जाए, बिकॉज आई एम द प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो कैसा है कि ये जो आप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक समाज सेवा के लेवल पे, लेकिन ये कई महीने, मेरे ख्याल से 6 महीने हाँ बोलिए। नहीं नहीं, 6 महीने से 6 महीना हो गया, 6 महीना हो गया है, बहुत 6 महीना हो के अभी तक। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये इसका नाम शाहिदा मार्ग है कि शाहिदा मुकरी मार्ग है? शाहिदा शाहिदा मार्ग। मार्ग। तो परमिशन है शाहिदा मुकरी मार्ग का। मुकरी मार्ग कौन सा है? ये शाहिदा मार्ग मार्ग है। हाँ, तो शाहिदा मार्ग का परमिशन नहीं है, और ये उल्लंघन है। और ये इसने धूल के लिए क्या किया? इसने धूल के लिए क्या किया? क्या प्रोविजन किया? सब बहुत ज्यादा हो रहा है। सब हाँ, मच्छर, बोलिए। मच्छर भी बहुत हो रहे हैं, अरे रात में सोने नहीं हो रहा है। कितने बड़े मच्छर है? बहुत बता। बड़े मच्छर है, रात में मेरे- बच्चों को काट काट के बीमार हो गए। मेरे इतने बड़े बड़े मच्छर है। सही हाँ, और फिर हाइजीन का क्या है? आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करो सर। मैंने आपको दिखा, मैं आपको एनओसी की कॉपी देता हूँ, आप पुलिस स्टेशन में जाइए, कंप्लेंट फाइल की। मैंने तो किया है, मैं इस वीडियो भी देता हूँ। सर, मिली भगत के खिलाफ आवाज उठाना हमारा काम है। अंडर आप एडवोकेट हो सर। आर्टिकल 51A क्या कहता है? CRPC 39 क्या कहता है? अगर हम डर के बैठेंगे तो हमको घर से भी, देखो आप डरेंगे ना, आपको घर से भी उठा के लेके जाएंगे। देखो, डरना अपना काम नहीं है। हाँ, तो लेकिन बोलना ये है, अभी जिस तरह से आपने बोला कि ये शाहिदा मुकरी मार्ग, हाँ, ये उसका परमिशन है और ये शाहिदा मार्ग का नहीं है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डॉक्यूमेंटेशन पे देखना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं ये है, लो तो टोटली इलीगल है। ये लो। एफआईआर बनती ये है लो, उसके ऊपर, ये लो। ये टोटली इलीगल है। ये लो। कि जिस तरह से ये नाम है रास्ते का। मैं सब कानून, मैं इन पर्सन आर्ग्यू करता हूँ कोर्ट में। या कार्य ये रिवोक वर्दी व क्षत्रिय उल्लंघन केलेल्या सदरच्या रस्त्यावरून प्रमाणपत्र आणणार रद्द होईल, तसेच संबंधित कंत्राटदार यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता 2023 कलम 2023 नुसार कारवाई होईल यांची नोंद घ्यावी। हो, कारवाई कॉन्ट्रॅक्टरवर नाही पाहिजे। कॉन्ट्रॅक्टर आम्हाला पब्लिक सर्वंटवर पाहिजे। ज्यावेळी कॉन्ट्रॅक्टर काम करतो त्यावेळी आमचे पब्लिक सर्वंट झोपलेले असतात का? पगार कशाला घेतात? और आगे पढ़ो, शाहिदा मार्ग है क्या? देखो, ये देखिए। नहीं, एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, शाहिदा मुकरी स्ट्रीट, सैयद मुकरी स्ट्रीट 175 मीटर। हाँ, वो भी सैयद है। मैं शाहिदा सैयद है, राइट। हाँ, सैयद है। तो यहाँ आपको कहीं शाहिदा दिखता है? यहाँ कहीं शाहिदा दिखता है क्या? देखिए, मार्ग नहीं है। नहीं, इब्राहिम रहमतुल्लाह फिर इमाम कैसा वाड़ा, तोड़े इन्होंने? शाहिदा मार्ग है तो क्यों तोड़े इसको? लोकमान्य नारायण तिलक मार्ग, केशव नाइक रोड, नवरदी रोड। हाँ। ये कैसा है ना, ये सब इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, आप ये मुझे बताइए कि ये शाहिदा मार्ग इसमें है क्या? नहीं। बराबर है, यानी ये इलीगल काम किया है। अच्छा, अभी आप ये कंडीशन 3 देखो। कंडीशन 3, ये कंडीशन 3 क्या? आप जोर से पढ़िए। दैनिक वाहतुकीचा एक लेन उपलब्ध ठेवावी। हाँ, मतलब क्या एक होता है? रास्ता चालू रखना चाहिए। तो इधर है क्या? Transportation इधर है क्या? नहीं। इधर पूरी तरह से सब रास्ता बंद है। नहीं, और पूरा बंद है। हाँ? फायर ब्रिगेड आ सकते हैं ना, एम्बुलेंस आ और कितना लंबा रास्ता है, देखो कितना लंबा रास्ता है। 10 में लिखा हुआ है, कामाचे दरम्यान निघालेली माती, हाँ. इतर साहित्य रस्त्यावर इतर व न ठेवता हाँ. त्यांची योग्य विल्हेवाट लावण्याची यावी। यावे। और उसने भी लिखा है कि जो मोटरिस्ट और इसको चलने को नहीं होना, इसमें है, देखिए वो पढ़िए। आपातकालीन परिस्थिती उद्भवल्यास बंद पडलेल्या वाहनाने तत्काळ दूर करण्यात मदत व्हावी, या हेतून एक हेवी लोड क्रेन 24 तास उपलब्ध करून घ्यावी। कुठे आहे का लोड क्रेन? नाही, कुठे पण नाही। पानी डाल दिए नहीं, देखो पानी। हाँ, अच्छा ये पढ़िए ना, इधर यह कहे कि चलने को पेडिस्ट्रियन को और इसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। सुरक्षित पाचदारी व वाहतूक यांना अडथळ होणारी नाही याची खबरदारी घ्यावी। मग काय आहे, तुम्हाला अडथळा आहे की नाही? भरपूर अडथळ आहे, हा, भरपूर अडथळ आहे। आणि कंत्राटदार कंपनी यांनी ना हरकत परवानगीमध्ये नमूद वेळेवेळ खोदकाम करावे। आणि मला हे सांगा, 6 महिन्यापासून आहे, बरोबर। तर 6 महिने रस्त्याला लागत असतील तर तुम्ही तोडलंच कशाला? बरोबर आहे। आपल्याला त्रास होतो, आपल्याला त्रास होतो। नक्कीच 100% हा, 100% आपल्याला कळलं हे खोटं आहे,
खोटा है ह्याच्यात कळले की आपल्या इथले सर्व पब्लिक सर्वंट यात इन्व्हॉल्ड आहेत 100% ते हा? आहे त्यांच्या परवानगीशिवाय हे काम होणारच नाही हा तर आपण प्लीज माझी रिक्वेस्ट आहे, मी पोलीस स्टेशनला माझी कंप्लेंट केलेली आहे, तुम्ही कंप्लेंट करा, मला विटनेस म्हणून बोलवा एंड आई विल कम एज विटनेस एंड वी विल, और हम मजिस्ट्रेट कोर्ट में म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सभी के खिलाफ हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे। आप चाहे तो आर्ग्यू करो या जब बोलोगे हाँ आप, तो मैं आपके आर्ग्यूमेंट के लिए आने हाँ के लिए नहीं, मैं खुद आर्ग्यू करता हूँ, हम लोग 2 केस करते हैं, आप अपने केस करिए, मैं पायदोनी का केस करता हूँ। डेफिनेटली हाँ तो हम ये जो नालायक लोग हैं जो हमको बेवकूफ समझते हैं, हमारा पगार लेते हैं, हमसे बेईमानी करते हैं, इन लोग कसम खाते हैं 11/11/2014 का जीआर के हिसाब से इनको कसम खाना पड़ता है कि हम लोक सेवा करेंगे। ये लोक सेवा के नाम पे दब्बा है, ये देश के खिलाफ बात करते हैं। शपथ सिर्फ इसीलिए लेते हैं कि एक दिखावे के लिए, और वो Yes. शपथ के बाद में आड़ में जनता को ये मरने के लिए छोड़ देते Yes. हैं। इन्हें जनता से कोई मतलब तो नहीं, सिर्फ वोट तक उनको तो वो रहता आप ऐसे नालायक पब्लिक सर्वेंट को छोड़ोगे क्या? है। नहीं हाँ? तो जेल की सलाह को क्यों? पीछे रहना चाहिए। क्योंकि ये हमको किधर हाँ हाँ, क्या हमको पाकिस्तान और चाइना की जरूरत है हमको बर्बाद करने को? इसीलिए हम खुद ऑलरेडी हमारे देश से बर्बाद हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान चाइना है तो हम साथ में आते हैं, बराबर है, और उसको ठोक के मारेंगे। मगर यहाँ जब हमारे खुद के हमारे लोग हमको मारते हैं खड्डों में तो हमको ठोक के बचाने, मार रहे हैं, तो हमें दूसरों की क्या जरूरत तो मराठी में बोलते हैं ना, कुंपण ज्यावेळी शेत खायला येतं, है? बरोबर जब रक्षण करने वाला ही भक्षक हो जाता है, बरोबर। तभी हमारा काम है अब जागरूक होना जनता को और ये रास्ते पर गंदे आना नालायक लोगों को अपनी जगह दिखाना, ये हमारा फर्ज है। और आप एफआईआर जरूर करेगा। आपका नाम सर? एडवोकेट शानी इलाही। शानिल है। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को जागरूक करना है मेरा फर्ज है और आप जागरूक है, थैंक यू सो मच। लोगों जागरूक हो जाओ, नहीं तो इस मुंबई को बर्बाद हो जाएगी। आईआईटी के ऐसा कहते हैं कि आईआईटी में सिर्फ 70 किलोमीटर पर साल को कॉन्क्रीटाइजेशन का परमिशन दिया है, मगर हमारे नालायक लोगों ने 750 किलोमीटर एक साथ तोड़ने का फैसला किया है। और आपने तो देखा है कि कोर्ट ने म्युनिसिपल कमिश्नर को बोला है कि आपका पगार क्यों रुका नहीं जाए। तो ऐसे गद्दार म्युनिसिपल कमिश्नर, ऐसे नालायक, ऐसे इनकॉम्पिटेंट म्युनिसिपल कमिश्नर को हटाना चाहिए इमीडिएटली उसके जगह पर से, और उसको नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट देना चाहिए। और प्लीज जागरूक हो जाओ, कोई भी आपको नहीं बचाएगा, ना आमदार बचाएगा, ना खासदार बचाएगा, ना कॉर्पोरेटर बचाएगा। आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। जय हिंद, जय हिंद। आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। जय हिंद।